हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए, हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है एवेल्यूएट कीजिए 0 to π/2 आपको लिमिट गिवन है, साइन दी पावर 4x dx आपको गिवन है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। एट फर्स्ट राइट डाउन लेट आई इक्वल टू सॉल्यूशन। लेट आई इक्वल टू 0 to π/2 लिमिट है, तो 0 to π/2 साइन दी पावर 4x dx है, तो साइन दी पावर 4x dx। सबसे पहले तो पता है आपको कि ये पावर अगर ओड में रहती है तो क्वेश्चन इजी सोल्व आउट होता है। आपको यहाँ पर इवन पावर दी हुई है साइन की, तो यहाँ पर देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं। 0 to π/2 लिमिट है, 0 to π/2 लिमिट है। साइन की पावर 4x को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स, और इसका लिख सकते हैं होल स्क्वायर, और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx, आ गया dx। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स किस फॉर्मूले में आता है ये आपको पता है कि कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोस टू थीटा इज इक्वल टू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अरे होता नहीं, होता 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप साइन स्क्वायर एक्स को देखिए क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो 1 - कोस टू थीटा अपॉन 2 लिख सकते हो। अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो आई इक्वल टू जो अपॉन 2 लिखोगे उसका स्क्वायर होगा तो 1/4 आ जाएगा बाहर, 1/4 आ गया बाहर। और ये आ गई 0 to π/2 लिमिट, 0 to π/2 इंटीग्रेशन करना है। साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया आपने 1 - कोस टू एक्स, 1 - कोस 2x, और इसका हो गया होल स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx, आ गया dx। अब करते हैं स्टार्ट आगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे सोल्व आउट होगा और किस तरीके से लिमिट आएगी। तो आई इक्वल टू 1/4 एज इट इज आ जाएगा, तो 1/4, 0 to π/2 लिमिट है, तो 0 to π/2, 1 - कोस टू एक्स का होल स्क्वायर करते हैं तो a - b के होल स्क्वायर से खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस के 2ab, तो -2 कोस टू एक्स, और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx। अरे आया नहीं आया। अब कोस स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं ये देखिए, आपको कोस स्क्वायर 2x को किस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट डाउन करते हैं हम। कोस टू थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो देखिए क्या होता है। कोस टू थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अरे होता नहीं, होता है, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 2x को आप क्या लिख सकते हो 1 + कोस 2x/2 लिख सकते हो। तो राइट डाउन कर दीजिए। तो आई इक्वल टू 1/4, तो एज इट इज आ गया 1/4। लिमिट है 0 to π/2, तो लिमिट लिख दी आपने 0 to π/2। अब अंदर देखिए ब्रैकेट में क्या आएगा 1 एज इट इज प्लस कोस स्क्वायर 2x को लिख दिया आपने 1 + कोस 4x/2, 1 + कोस 1 + कोस 4x अपॉन में आ गया 2 - 2 कोस 2x,
2 cos 2x और मल्टीप्लिकेशन में जो dx है वो एज इट इज़। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं 1 बाई 1 और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो क्या आता है और किस तरीके से सोल्व आउट होता है। 2 एलसीएम आएगा और 2 एलसीएम लेके ले लिया इसको बाहर, तो i इक्वल टू, जब 2 को एलसीएम लेके बाहर लिया तो ये 1/4 इंटू 2 हो गया 8। इंटीग्रेशन एज इट इज़ है 0 to π/2, 0 to π/2। अब यहाँ पर देखिए 2 है, एलसीएम आएगा तो 2 + 1 + cos 4x आ गया एज इट इज़, माइनस 4 cos 2x और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx, अब देखिए यहाँ पे सोल्व आउट करते हैं, सेपरेट करके आप इसको सोल्व आउट कीजिए। जब सेपरेट करके सोल्व आउट करोगे तो क्या आता है और किस तरीके से इंटीग्रेट होता है। यहाँ पर देखिए i इज इक्वल टू 1/8 तो आपका आ गया एज इट इज़, तो 1/8। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन आप ध्यान दीजिए कैसे करते हैं। 2 + 1 हो गया 3 और 3 dx का हो जाएगा 3x, तो ये आ गया 3x प्लस कोस का इंटीग्रेशन होता है sin x और यहाँ पर कोस 4x है, 4x को t मानोगे 4dx = dt हो जाएगा, dx = dt/4 आ जाएगा, तो ये आ गया 1/4 sin 4x, तो sin 4x/4 माइनस 4 cos 2x है तो 4 sin 2x/2, sin 2x/2 और ये 0 to π/2 लिमिट है आपकी, वो एज इट इज आ जाएगी। देख लीजिए, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए कि किस तरीके से लिमिट हमने निकाली है। यहाँ पर इंटीग्रेट करना सबको आना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेपरेट करके आप इंटीग्रेशन इसको सोल्व आउट कर सकते हो। तो यहाँ से i इक्वल टू 1/8, पहले अपर लिमिट रखी जाएगी, तो x की जगह लिखा आपने π/2 तो 3π/2 हो गया है। फिर देखिए प्लस 1/4 एज इट इज, साइन 4x तो साइन 4π/2, तो ये हो गया साइन 2π। साइन 2π का मतलब हो गया 360 और साइन 360 की वैल्यू है वो होती है 0, तो ये आ गया 0 माइनस ये आ गया आपका π/2, तो साइन पाई की वैल्यू भी कितनी होती है 0 होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। फिर 3 × 0 0, साइन 0 0 और साइन 0 0, तो ये सारा क्या हो गया 0 हो गया। अब सोल्व आउट करते हैं तो आंसर आ जाएगा आपके पास में i इक्वल टू 3π/16 और यही क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट किया है। ये तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का, अंडरस्टैंड कीजिए कि कैसे लेके चलते हैं और किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।